नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 6 की हिंदी पाठ्य पुस्तक नादान दोस्त पाठ के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इस पाठ में जितने भी अभ्यास प्रश्न आपको मिलेंगे, उन सारे के सारे अभ्यास प्रश्नों का कोई ना कोई शीर्षक है। शीर्षक के आधार पर ही ये प्रश्न दिए हुए हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला जो शीर्षक है वो है कहानी से। प्रश्न 1 है, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? वे आपस में सवाल जवाब करके दिल को तसल्ली क्यों दिया करते थे? यानी कि क्या था कि जब आपने कहानी में पढ़ा होगा कि जब श्यामा और केशव, उनके कार्निस पर जो है चिड़िया ने अंडे दिए थे और उन्होंने अंडों को उन्हें पता लग गया था कि अंडे चिड़िया ने दे दिए हैं। और अंडों को देख करके उनके मन में जो क्वेश्चंस उठते थे, प्रश्न उठते थे, और उनके जवाब भी वो आपस में ही जो है दे करके अपने आप को जो है एक दूसरे को खुश कर लिया करते थे, यानी तसल्ली दे दिया करते थे। यानी कि वो ऐसा करते थे, उनको क्या क्या तसल्ली होती थी, तसल्ली दे दिया करते थे। तो ये इसका उत्तर क्या हो सकता है, आइए देखते हैं। उत्तर है इसका बालमन जिज्ञासाओं से भरा होता है। बालमन यानी कि बालक का जो मन होता है, वो जिज्ञासाओं का मतलब ये है कि उसे क्वेश्चंस बहुत होते हैं, उसकी जानने की इच्छा ज़्यादा होती है, भरा होता है। उन्होंने पहले कभी अंडे नहीं देखे थे, उनके घर वालों ने भी उनको अंडे के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। उनको पता नहीं था कि अंडों का आकार कितना बड़ा होता है, अंडे किस रंग के होते हैं, उनमें बच्चे कैसे पैदा होते हैं, वे क्या खाते हैं, उनका घोंसला कैसा होता है। बच्चों के मन में इस तरह के कई सवाल स्वाभाविक ही थे। सीधी सी बात है, यदि कोई अंडा देखेगा, कोई नासमझ भोला भाला नादान बच्चा यदि अंडों को देखेगा तो उसके मन में क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं, उसके मन में जानने की इच्छा जरूर होगी, जिज्ञासा उसको जरूर होगी। तो ये है प्रश्न 1 का आंसर। तो प्रश्न 2 का आंसर देख लेते हैं। प्रश्न 2 का आंसर है, केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखे थे? अब केशव जो है वो श्यामा का बड़ा भाई है और श्यामा जो है उसकी छोटी बहन है। तो उसने जो है चिथड़े, जो गद्दा बनाने के लिए, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस यानी छज्जे के ऊपर क्यों रखे थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर है, कार्निस पर चिड़िया के अंडे थे। केशव और श्यामा ने सोचा कि अंडों से बच्चे निकल आए होंगे, उन्हें धूप से बचाने के लिए छत बनाना था, इसलिए टोकरी मंगाई गई। चिथड़ों से उनके लिए गद्दी बनाई गई। दाना पानी मंगाकर उनकी भूख मिटाने का प्रबंध किया गया। प्याली में खाने के लिए दाना और पानी रख दिया गया। क्या है कि जब उसने ये सब चीज़ें क्यों मंगाई थी? चिथड़े से क्या किया, उसने गद्दा बनाया और गद्दे के ऊपर अंडे रख दिए थे। और टोकरी जो है उसने इसलिए मंगाई थी कि टोकरी में जो है जैसे कि उसमें कुछ खाने का हो और उसमें कुछ रख सके ताकि उनकी भूख मिट सके। प्याली में दाना और पानी रख दिया था उसने। इस तरह से ये है कि टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पे इसलिए रखे थे ताकि बच्चों का जीवन बच जाए और उनकी भूख मिट जाए, उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना रहे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी? अब क्या है कि केशव और जिस श्यामा थे, उन्हें चिड़िया के अंडों की रक्षा की थी या नादानी की थी? यानी कि उन्होंने नासमझ में ऐसा कार्य किया था या रक्षा करने के लिए, रक्षा रियल में उन्होंने रक्षा की थी? तो इसका आंसर क्या हो सकता है, हम जान लेते हैं। केशव और श्यामा ने अपनी ओर से तो उन अंडों की रक्षा करनी चाहिए, पर यह उनकी नादानी सिद्ध हुई। चिड़िया अपने अंडों की रक्षा स्वयं कर सकती थी। बच्चे ने अंडों की रक्षा करने के प्रयास में उन्हें छूकर गंदा कर दिया। उन्हें नहीं मालूम था कि यदि अंडों को छू लेंगे तो चिड़िया उन्हें छोड़ ही देगी। वास्तव में वे तो उन अंडों की रक्षा करना चाहते थे, लेकिन नादानी में हत्या हो गई। क्या था कि बच्चे तो रियल में जो था वो उनकी रक्षा करना चाहते थे, हत्या नहीं करना चाहते थे। लेकिन अब क्या है कि उन्होंने, चिड़िया जो पंछी होते हैं उनके नियम कानून नहीं पता, उनके कायदे कानून से
बच्चे वाकिफ नहीं होते हैं। बच्चे जो होते हैं वो बड़ों को पता होता है कि यदि हम चिड़िया के अंडे छू देंगे तो चिड़िया उनको एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए जो है बच्चों ने उसको ऐसा नहीं किया। बच्चों ने जो है, उन्हें पता नहीं था, उन्होंने जाने अनजाने में ऐसा किया। लेकिन रियल में देखा जाए तो वो रक्षा करने जा रहे थे, लेकिन उनसे नादानी हो गई, क्योंकि नादान थे तो नादान से नादानी तो होनी होनी है। उसके बाद है नया शीर्षक है कहानी से। कहानी से शीर्षक जो दिया हुआ है उसमें क्या है, कहानी से आगे। प्रश्न 1 है, केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाई। यदि उस जगह तुम होते तो क्या अनुमान लगाते और क्या करते। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है केशव और श्यामा ने अनुमान लगाया कि अब उन अंडों से बच्चे निकल आए होंगे। चिड़िया इतना कहाँ से लाएगी, गरीब बच्चे इस तरह चू चू करके मर जाएंगे, उन्हें धूप से भी कष्ट होगा। केशव और श्यामा की जगह हम होते तो हम अनुमान लगाते कि कोई जानवर या अन्य जीव जंतु तो अंडों तक नहीं पहुंच जाएगा। कार्निस तक कोई जानवर ना पहुंचे, मैं इसका प्रयास करता। हम अंडों के साथ साथ छेड़छाड़ नहीं करते। चिड़ियों के लिए दाना हम कार्निस पर रखने की जगह नीचे जमीन पर बिखेर देते। अब क्या है, बच्चों ने ऐसा किया ना समझ के कारण, लेकिन यदि हम होते तो क्या करते। हम होते तो यही करते कि कोई जानवर ना उनको अंडों को छू जाए, कोई और जीव जंतु जो है अंडों को नुकसान ना पहुंचा जाए, और जो है उसके साथ में अंडों के साथ कोई छेड़छाड़ ना कर दे। तो हम अंडों के साथ छेड़छाड़ नहीं करते, हम उनको छूते नहीं, और हम जो दाना वगैरह पानी वगैरह होता वो भी दाना हम जमीन पे बिखेर देते, और पानी उनके लिए एक अच्छे से बर्तन में जो है नीचे रख देते, ताकि ऊपर हम अंडों से छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करते, यदि हम एक समझदार इंसान होते तो। लेकिन बच्चे ऐसी गलती करते ही हैं, उन्होंने नासमझी के कारण से ऐसी गलती की, लेकिन रियल में वो रक्षा करना ही चाहते थे। अब आगे है प्रश्न 2, कहानी से आगे तक शीर्षक में। माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आई। माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया। क्या है कि जब केशव और श्यामा की जो माँ थी वो सो रही थी, और माँ के पूछने पर भी दोनों बाहर नहीं निकले, और दोनों बाहर नहीं निकले, किवाड़ खोलकर जो है उन्होंने नहीं बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं। ऐसा क्या रीजन था, तो देखते हैं। उत्तर इसका होगा क्योंकि वही समय ऐसा था जब वे बाहर आकर चुपचाप चिड़िया के बच्चे को देख सकते थे। माँ उनको देख लेती तो अंडों को हाथ ना लगाने देती। माँ के पूछने पर पिटाई के डर से दोनों में से किसी ने बाहर निकलने का कारण नहीं बताया। बच्चों को डर था, यदि हम घर से बाहर निकलेंगे, यदि हम कमरे से बाहर जाएंगे, माँ को बताएंगे तो माँ पूछेगी दोपहर में कहाँ जा रहे हो और तुम्हें क्या परेशानी है। अगर हम उसको कहेंगे चिड़िया को हाथ लगाने जा रहे हैं, तो हमें वो हाथ नहीं लगाने देती। ऐसा बच्चों ने सोचा, और ये इसका आंसर है। अब आगे है प्रश्न 3, कहानी से आगे तक शीर्षक में। प्रेमचंद जी ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा। आप इसे क्या शीर्षक देना चाहेंगे। तो इसका उत्तर होगा, हम इसका दूसरा अन्य शीर्षक रक्षा में हत्या या बच्चों की नादानी देना चाहेंगे। ये 2 शीर्षक मैंने लिखे हैं। अगर बच्चों आपको कुछ लग रहा है कि और भी शीर्षक हो सकते हैं तो आप उनको लिख सकते हैं, कि मैंने लिखे हुए हैं, आप इसे नोट कर लें। उसके बाद है नया शीर्षक है अनुमान और कल्पना। अनुमान और कल्पना के आधार पर कितने प्रश्न बन रहे हैं उनको हम देख लेते हैं एक बार। प्रश्न 1 है इसका, इस पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा है। अगर सर्दी या बरसात के दिन होते तो क्या होता, अनुमान करो और अपने साथियों को सुनाओ। यदि बरसात होती और या फिर सर्दी होती तो क्या होता। गर्मी के दिन थे, अगर सर्दी होती तो बच्चे कैसा बिहेव करते, और यदि बारिश का मौसम होता तो बच्चे कैसा बिहेव करते। ये सारी की सारी बातों को हम जानेंगे। और इसका उत्तर होगा, अगर सर्दी होती तो केशव और श्यामा अंडों को ठंड से बचाने की व्यवस्था करते। उनकी माँ उन्हें इतना सर्दी में बाहर निकलने के लिए डांटती। अगर बरसात का मौसम होता तो वे अंडों को पानी से बचाने के लिए चिंतित रहते। उस समय उन्हें पानी से बाहर निकालने के लिए माँ से डांट सुननी पड़ती। भाई सीधी सी बात है, यदि बच्चे अंडों को देखते, यदि सर्दी का मौसम होता तो सर्दी से अंडों को बचाने की कोशिश करते, और यदि बरसात का मौसम होता तो उसे जो है पानी से बचाने की कोशिश करते। लेकिन माँ को नहीं बताते, क्योंकि अगर माँ को बताते तो माँ उन्हें डांट मारती। अब आगे देखते हैं। प्रश्न 2 है, पाठ पढ़कर मालूम करो कि दोनों चिड़िया वहां से
फिर क्यों नहीं दिखाई दी। आपको ये पता करना है पाठ पढ़ करके कि दोनों चिड़ियाँ वहाँ फिर क्यों नहीं दिखाई दी, वे कहाँ गई होंगी। इस पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर के बातचीत करो। अब आपको बातचीत करनी है, तो मैंने अपने दोस्त के साथ बातचीत की, तो बातचीत में हमें इसका ये उत्तर मिला, चिड़ियों के सारे अंडे फूट गए, इसलिए दोनों वहाँ से चली गईं और फिर कभी बाहर नहीं आई। वे दोनों वहाँ से किसी दूसरी सुरक्षित जगह पर गई होंगी, वहाँ घोंसला बनाया होगा और फिर समय आने पर अंडे दिए होंगे। तो ये है जो है ये मैंने दोस्तों से बातचीत करके इस प्रश्न का उत्तर लिखा है। और उसके बाद है प्रश्न 3, केशव और श्यामा चिड़िया के अंडों को लेकर बहुत उत्सुक थे। क्या तुम्हें भी किसी नई चीज या बात को लेकर कौतूहल महसूस हुआ? ऐसे किसी अनुभव या वर्णन को बताओ कि ऐसे तुम्हारे मन में क्या क्या सवाल उठे। अब जैसे मान लीजिए कि केशव और श्यामा ने जो है अंडों को देख करके उनके मन में जो है उत्सुकता हुई, उनको जानने की इच्छा हुई। लेकिन यदि मान लीजिए कि हमें कोई ऐसी चीज दिख जाए तो आपको कैसे कौतूहल होगा, क्या कौतूहल महसूस होगा, ऐसे किसी अनुभव का वर्णन करना है और बताना है। तो मैंने इसका उत्तर लिखा है, उत्तर एक बार हम पढ़ लेते हैं। उत्तर है, मुझे अपने घर में पैदा हुए बिल्ली के नवजात बच्चों के प्रति कौतूहल बना रहता था। एक बार मेरे घर के पिछले हिस्से में बिल्ली ने 3 बच्चे दिए थे। उन्हें देखकर मुझे तो बहुत कौतूहल हुआ। बिल्ली अपने बच्चों को मुंह में दबाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती थी। उन्हें देखना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं माँ से छुपाकर कटोरी में दूध रख आया करती थी और कभी कभी अपने हिस्से की रोटी भी उन्हें खिला देती थी। मेरे मन में अक्सर ये सवाल उठता था कि बिल्ली अपने बच्चों को मुंह में दबाती है तो क्या उन्हें दर्द नहीं होता है। क्या है कि जब मैं बचपन में था तो मेरे घर में क्या था कि बिल्ली थी, और बिल्ली जो है जब बच्चों को जन्म देती थी तो क्या था कि बिल्ली अपने मुंह में दबा के बच्चों को ले जाती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद जो बच्चों को दबा करके ले जाती है, क्या इनके दर्द नहीं होता है, अपने मुंह से दबा के ले जाती है। ऐसी कई जिज्ञासाएं मेरे मन में हुआ करती थी, उनको मैं देखा करता था। उसके बाद में जो है सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे जो है कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जाते हैं तो वो कुछ कहते तो नहीं है। हाँ, जो है मैं उनके लिए दूध रख देता था, ये सारी की सारी चीज़ें जो मैं करता था, अपने हिस्से की रोटी भी खिला दिया करता था उनको। तो ये सारी की सारी बातें मैंने इसमें लिखी हैं। अब नया शीर्षक प्रारंभ करते हैं, भाषा की बात। भाषा की बात शीर्षक से हम प्रश्नों को पढ़ते हैं। प्रश्न 1 है, श्यामा माँ से बोली, मैंने आपकी बातचीत सुन ली है। श्यामा माँ से बोली, मैंने आपकी बातचीत सुन ली है। ऊपर दिए उदाहरण में मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए और आपकी का प्रयोग माँ के लिए हो रहा है। जब आप सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए हो तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में तीनों प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनामों के नीचे रेखा खींचो। उत्तर, एक दिन टीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे श्याम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। इसका उत्तर क्या है? देखो, हमने उत्तर दिया है, बहुत सुंदर इसका उत्तर है। इसका आंसर जो है वो ये है, क्या था कि टीपू और नीलू यमुना तट पर बैठ करके श्याम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर चला आ रहा है। पास आकर उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मारा जा रहा हूं, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? अब जो है इसमें हमने पुरुषवाचक सर्वनामों का प्रयोग किया है, जैसे कि उन्होंने और मैं और आप। ये क्या है? ये सारे के सारे सर्वनाम शब्द हैं। तो जैसे ऊपर वाले में है बातचीत सुनी, तो हमने नीचे भी एक दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन 2 है, तंगड़े बच्चे, मसालेदार सब्जी, बड़ा अंडा। यहाँ रेखांकित पद क्रमशः बच्चे, सब्जी और अंडे की विशेषता यानी गुण बताए जा रहे हैं, इसलिए विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इससे व्यक्ति या वस्तु के अच्छे बुरे हर तरह के गुण आते हैं। गुण होते हैं बच्चों, अच्छे भी गुण होते हैं और बुरे भी गुण होते हैं। यानी किसी में अगर कोई खूबी है, चाहे वो अच्छी है या बुरी है, तो वो गुणों के अंतर्गत ही आएगी। गुण का मतलब अच्छे नहीं होता है। अब है, आप 4 गुणवाचक विशेषण लिखो और उनके वाक्य बनाओ। तो मैंने 4 जो है गुणवाचक विशेषण यहाँ लिखे हुए हैं। गुणवाचक विशेषण वाक्य, ईमानदार का लिखा हुआ, आयुष
एक ईमानदार लड़का है। तो ईमानदार क्या है? आयुष का गुण है, यानी कि विशेषण है। नीला, आसमान का रंग नीला है, तो नीला यहाँ पर क्या है? आसमान का विशेषण है, यानी कि गुण है। मोटी, रीना मोटी है, यहाँ रीना क्या है? रीना का जो विशेषण है वो मोटा है, मोटी होना है। मीठा, सेब मीठा होता है, तो यहाँ पर जो सेब है वो मीठा है, यानी कि उसका जो गुण है वो मीठा है, विशेषण उसका क्या हो गया? यहाँ पर विशेषण मीठा है। उसके बाद में है प्रश्न 3। केशव ने झुंझलाकर कहा। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला। केशव घबराकर उठा। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा। केशव ने गिड़गिड़ाकर कहा। ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखो। ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं, क्योंकि वे बताते हैं कि कहने, बोलने और उठने की क्रिया कैसे क्रिया हुई। कर वाले शब्दों क्रिया विशेषण होने की एक पहचान ये भी है कि अक्सर क्रिया से ठीक पहले आते हैं। अब तुम भी इन 5 विशेषणों, क्रिया विशेषणों के वाक्य का प्रयोग करना है हमें। ऊपर जो विशेषण झुंझलाकर, बनाकर, घबराकर, टिकाकर जो विशेषण दिए हुए थे उनसे हमें वाक्य निर्माण करना है, जो क्रिया विशेषणों का प्रयोग करना है हमें। तो है, मोहन की बात सुनकर नेहा झुंझलाकर चली गई। मोहन की बात नेहा ने सुनी और झुंझला करके वो चली गई। बनाकर, माँ खाना बनाकर चली गई। घबराकर, दुर्घटना की खबर सुनकर घबराकर उठा। टिकाकर, अर्जुन ने नजरें टिकाकर निशाना साधा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। नीचे प्रेमचंद की कहानी सत्याग्रह का अंश दिया गया है। आप इसे पढ़ोगे तो पाओगे कि विराम चिन्हों के बिना यह अंश अधूरा सा है। तुम आवश्यकता के अनुसार उचित जगहों पर विराम चिन्ह लगाओ। अब विराम चिन्ह मैंने नीचे पूरा किया है विराम चिन्ह लगा करके, तो एक बार हम देख लेते हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा, उसी समय एक खोमचे वाला जाता दिखाई दिया, यहाँ विराम चिन्ह आ जाएगा। फिर है 11 बज चुके थे, विराम चिन्ह। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। पंडित जी ने बुलाया, खोमचे वाला कहिए क्या हूँ, प्रश्नवाचक आ जाएगा। भूख लग आई ना, यहाँ पर पूर्ण विराम आ जाएगा। अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है, हमारा आपका नहीं, यहाँ पूर्ण विराम आ जाएगा और एक कॉमा भी आ जाएगा। मोटेराम अवे, यहाँ पर भी जो है विराम चिन्ह है, यहाँ पर भी चिन्ह है। क्या कहता है? प्रश्नवाचक। यहाँ क्या किसी साधु से कम है, यहाँ भी जो है चिन्ह आ जाएगा। फिर है चाहे तो महीनों पड़े रहें और भूख ना लगे, तुझे तो केवल इसलिए बुलाया है कि जरा अपनी कुप्पी मुझे देखें तो वहाँ क्या रेंग रहा है, मुझे भय। तो यहाँ पर मैंने जो विराम चिन्ह लगाए हैं, चाहे वो अल्प विराम हो, चाहे पूर्ण विराम हो, चाहे प्रश्नवाचक हो, चाहे कॉमा हो, ये सारे के सारे जो है यहाँ पर मैंने ये उसका उत्तर लिख दिया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो बच्चों, ये थे आज के प्रश्न उत्तर नादान दोस्त पाठ के, और पाठ 3 है ये। और आपको पाठ कैसा लगा? आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी बनाई है, ताकि हमें और भी हौसला मिले और हम आगे और अच्छी वीडियो बनाएं। और साथ में जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स हैं उसमें वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।